अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर उमर महमूद। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूज केस डायग्राम को। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास डायग्राम। अगर एक बंदा स्टूडेंट है तो उसके पास नेम, रोल नंबर और एक्शन होते हैं। यही होती है क्लास डायग्राम। यहाँ एक्शन से क्या मुराद है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसका नाम है, उसका रोल नंबर है, उसकी क्लास है। अब उस स्टूडेंट्स के कुछ एक्शंस भी हैं। मतलब जैसे कि वो क्लास अटेंड कर रहा है, जैसे कि वो एग्जाम्स दे रहा है, जैसे कि वो एक कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर सिर्फ डाटा ही नहीं होता, बल्कि वो काम भी होते हैं जो स्टूडेंट करता है। जैसे मैंने आपको भी बताया, एनरोल करना, क्लास अटेंड करना, एग्जाम देना। इन एक्शंस के मेथड्स को हम मेथड्स सॉरी इन एक्शंस को हम मेथड कहते हैं। और क्लास डायग्राम में ये सब कुछ आपको दिखाया जाता है। अब क्लास डायग्राम होती क्या है, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आप हो सकता है फर्स्ट टाइम इस क्लास डायग्राम को पढ़ रहे हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है कुछ चीजों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। और ये इंतहाई बेसिक लेवल पे मैं आपको जाके समझाऊंगा, इसलिए आपने बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, बेसिकली अब क्लास डायग्राम एक ऐसी यूएमएल डायग्राम होती है जो सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को दिखाती है। मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर कितने क्लासेस होंगी। ठीक है, क्लासेस से मुराद, मैं एक कॉलेज मैनेजमेंट की सिस्टम की एग्जांपल लेता हूँ। कॉलेज को मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर होता है। अब एक कॉलेज के अंदर कौन कौन होते हैं? एक कॉलेज के अंदर टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसके अंदर बेशुमार लोग होते हैं। ये सब के सब जो चीज है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये क्लासेस हैं। जो ये मैंने सारी बताई हैं। अब उन क्लासेस का कोई ना कोई डाटा है। जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टूडेंट, टीचर, इनका डाटा क्या होगा? इनके नाम होंगे, इनकी एज होगी, इनके पास मतलब इनकी फोन नंबर्स होंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, इनका एड्रेस होगा। ये डाटा है जिनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद इनके कुछ मेथड्स हैं, जैसे इनरोल कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ये सारे इनके मेथड्स हैं। ठीक है। तो क्लास डायग्राम रिलेशनशिप को दिखाती है एक या एक से ज्यादा क्लास के दरमियान। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्लास डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, इट डिस्प्ले क्लासेस एंड देयर एट्रीब्यूट। क्लासेस से मुराद, अभी मैंने आपको बताया क्लासेस क्या है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, उसके अंदर आप कह लें कि जितने भी बंदे होंगे, इनको इस्तेमाल करने वाले, या जितने भी उसके एक्शंस होंगे, या और भी इसके अंदर चीजें आ जाती हैं, वो सारी की सारी क्लासेस हैं। और उनका डाटा एट्रीब्यूट्स हैं, उनके फंक्शनल मेथड्स हैं, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं। हमें क्लास डायग्राम सिंपल से कैसे बनती है, मैं आपको बताऊं। ये देखें, ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर आपके पास क्लास का नाम आता है। आप स्टूडेंट की क्लास बनाने जा रहे हैं, आप टीचर की बनाने जा रहे हैं, आप प्रिंसिपल की बनाने जा रहे हैं, आप वाइस प्रिंसिपल की बनाने जा रहे हैं, क्या वट है। ठीक है, वो सारे का सारा आपके पास इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, वो उस चीज से नीचे, क्लास से नीचे आपके आती है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे नेम, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोई नाम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का फोन नंबर है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब क्या ये नेम क्या है, देखें, लिखा हुआ स्ट्रिंग। जैसे अब देखें नाम, मैं फॉर एग्जाम्पल नाम लेता हूँ अली अहमद, अली स्पेस अहमद। अब ये जो स्पेस आई है ना, इसका जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना, तो कोड के अंदर कोई मायने नहीं होता जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी चीज जिसके अंदर कोई स्पेस आ जाए, या ऐसी चीज जिसके अंदर अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर, प्लस माइनस, ये सब कुछ इकट्ठा आ जाए ना, उसके आगे हम लिख देते हैं कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नंबर आता है जो सिंपल डिजिट है, 1 2 3 26 48, वो आपका होता है इंट, इंटीजर, इंट फॉर इंटीजर। अगर आपका पॉइंट में नंबर आ गया 2.5 3.5, वो होता है फ्लोट। इसके अंदर हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। कैरेक्टर जिसके अंदर सिर्फ एक आता है, जैसे मैं कहता हूँ इसका सेक्शन क्या है, आप कहते हैं जी इसका सेक्शन बी है, तो बी इज अ सिंगल डिजिट, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे, सी एच ए आर। ठीक है। तो इससे एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने आगे बताना होता है कि इन इसके अंदर जो डाटा आएगा उसकी क्या टाइप होगी।
मतलब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एज, सेक्शन, क्लास, एड्रेस है, तो हमने आगे उसके भी टाइप ही लिखनी है कि इसके नाम स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसका रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, इसका फोन नंबर इंटीजर टाइप का होगा, इसकी क्लास क्या होगी, इसके मार्क्स जो है वो फ्लोट होंगे क्योंकि पॉइंट में भी आते हैं, इसका ग्रेड जो है वो करेक्टर में होगा, इसकी क्लास का सेक्शन करेक्टर में होगा। इस तरह हमने ये सारी चीजें इस एट्रीब्यूट के अंदर लिखनी होती है। ठीक है। और उसके ये माइनस प्लस का मैं भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद हमने वो मेथड लिखने होते हैं जो वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। गेट डिटेल्स। गेट डिटेल्स से क्या प्रॉब्लम, जैसे एक कॉलेज है, उसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है, स्टूडेंट क्या करेगा, वहां जाएगा, गेट डिटेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल वो अपने मार्क्स देख रहा है, पिछले महीने मेरे टेस्टों में क्या मार्क्स थे, वो अपनी फीस की डिटेल देख रहा है कि मेरी फीस कितनी रह गई है, कितनी मैंने पे कर दी है, ये गेट डिटेल है। अपडेट मार्क्स कर सकता है, ऐड मार्क्स कर सकता है, और भी बेशुमार चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम दे सकता है। ये सारे के सारे इसके मेथड, इनरोल हो सकता है, अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें। वॉइड, इसको भी आप छोड़ देंगे ऐसे समझ लें, इसका मतलब होता है कुछ भी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ ये दो सब्जेक्टों के मुझसे मार्क्स पकड़ो, मुझे तुम इनको प्लस करके दो, और प्लस करके ये जो मार्क्स का आंसर आएगा मुझे वापस करो। अब मैंने आपको दिया 5+2, आपने अपने दिमाग से कैलकुलेट किया, और 7, आपने 7 ये मुझे बता दिया अपने मुंह से। मैंने आपको मार्क्स दिए भी हैं और आपसे जवाब वापस भी लिया है। अब इस तरह की कंडीशन में इस void की जगह लिखा आएगा int। ठीक है। जैसे अपना वो डिटेल्स मांग रहा है, तो डिटेल्स के लिए वो कहता है कि हाँ जी जी किस महीने की डिटेल्स देखनी है, आप कहते हैं जी जनवरी की। अब ये जनवरी आप दे रहे हो और वापसी में वो आपको जनवरी की सारी डिटेल्स दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ आएगा आपके पास कोई ना कोई इंट आएगा। अगर वो आपसे, मैं आपको कहता हूँ यार ये दो नंबर पकड़ो, इनको प्लस करो, जो आंसर आएगा वो अपने पास रखो। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपसे वापस कुछ नहीं ले रहा, तो यहाँ आपका क्या आएगा, वॉइड। मैं आपको पहले बताया था, ये जो एक कोड लिख रहा होता है प्रोग्रामर जो होता है, ये क्लास डायग्राम उसके लिए होती है। तो इसके लिए आपको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा, ये स्ट्रिंग क्या है, ये इंट क्या है, ये वॉइड क्या है। ये माइनस का मतलब होता है प्राइवेट, प्लस का मतलब होता है पब्लिक। ठीक है। ये भी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए, लेकिन जब तक आप अपनी कोडिंग का इसके अंदर पूरा एक हैश का साइन भी होता है, इस यहाँ लगता है हैश का साइन, वो प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है। तो ये आपको चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि जब तक आप इनको नहीं देखेंगे आप इनको नहीं समझ सकते कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है। फिलहाल मेरे से जितना आसान हो सकता था मैं आपको वो समझाया है, ताकि आप इन चीजों को थोड़ा सा जो है वो जज कर सके अपने तौर पे। ठीक है। आप दोबारा से इसको देख रहे हैं, ये आपके पास एक पूरी क्लास डायग्राम का रूम है, मतलब आप रूम समझ लीजिए। ठीक है। रूम के अंदर मतलब बॉक्सेस है, एक पूरा रूम है। कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम बनने जा रहा है। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सब के सब, ये पूरे का पूरा सिस्टम क्या है, ये रूम है। ठीक है। और उस रूम के अंदर आपके पास बॉक्सेस है, जैसे ये देखें एक स्टूडेंट का बॉक्स है, इसी तरह एक और बॉक्स मान लेगा वो टीचर का बॉक्स होगा। ठीक है। इसी तरह एक और बॉक्स मान लेगा वो प्रिंसिपल का होगा, एक और बॉक्स मान लेगा वो वाइस प्रिंसिपल का होगा, एक और बॉक्स मान लेगा वो लाइब्रेरी वाले का होगा, एक और बॉक्स मान लेगा वो उसका मान लेगा क्या कहते हैं उसे, फीस जो जमा कर रहा था अकाउंट्स वाले का मान लेगा। ठीक है। ये बॉक्सेस हैं। अब इन बॉक्सेस के अंदर हम क्या है जी, हर बॉक्स के अंदर क्या है जी, इस तरह से क्लासेस बनी हुई हैं, मतलब क्लास के अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं और उनके मेथड है। एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन, अब ऑनलाइन के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, कस्टमर होता है, एडमिन होता है। ठीक है। जो उसके अंदर आकर के चीजें रख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये क्लासेस हैं। अब उन सब के नाम, रोल नंबर, पते, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजों के क्या एट्रीब्यूट, और अब वो जो जो करेंगे ना उसके साथ वो मेथड्स हैं। समझ आ गई इस चीज की। ठीक है। जैसे बुक के अंदर भी आपके पास एग्जांपल होगी, एक रूम की, बॉक्स की, टॉय बॉक्स की। अच्छा एक और यहाँ भी हमारे पास होता है, लिस्ट भी होती है। ठीक है। तो अब आप अगर बुक से जाकर डायग्राम को देखेंगे तो आपको वहां से भी आसानी समझ आएगी, लेकिन वो डायग्राम एक बहुत कॉम्प्लेक्स और
समझ से आसानी से स्टूडेंट को नहीं समझी जाएगी। तो आप इस डायग्राम को जो है वो देख के आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया इसके अंदर स्ट्रिंग, हिंट, फ्लोट, कैरेक्टर 4 चीजें होती हैं। आप ये लिखेंगे इसके आगे। और यहाँ अभी अभी मेरी माने तो ये माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस ही आप इस्तेमाल करें पब्लिक, हर बंदा इनको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक लेवल पे समझने हैं, आपने सिंपल एग्जाम में बताना है क्लास डायग्राम क्या होता है और आपने उसको बनाकर दिखाना है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इतना बिल्कुल ठीक है जी जो आपको सामने शो हो रहा है। तो ये होती है सर क्लास डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप उसको कमेंट करें, और अगर समझ आई है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको दिखाई दे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सीक्वेंस डायग्राम देखेंगे इसी तरह बहुत सिंपल करके, और डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।